तो देखिए हम उसी पैराबोला पर अब आगे उसकी कुछ अपनी डेफिनेशंस हैं उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी हम लोगों ने पढ़ा पैराबोला क्या, बोलिए जिसको पढ़ा वो क्या थी, इसकी क्वेश्चन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। और ये जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ए को मैंने क्या लिया था, डिस्टेंस, तो जिस फॉर्म में लेते वो फॉर्म जरूर ध्यान रखिएगा, उसी फॉर्म में चीजों को यूज किया जाता है। तो ए हमारी क्या यहाँ पर पॉजिटिव को मैंने लिख दिया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए कि ये किस फॉर्म में नजर आएगा। ए पॉजिटिव है ना, और जाहिर है ए कॉमा 0 लिया है, और कहाँ लिया आपको, अब देखिए ये भी ध्यान रखिएगा क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि फोकस क्या लिया है आप, कहाँ लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लिया है, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू इक्वेशन पे मत जाइएगा, अब आ जाइए डिस्टेंस लिया था उसे ध्यान रखिएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल हम आपको ले लें, चलिए पहले फिगर बना लें। ये आपको समझने की जरूरत है, ये इसकी फिगर मैंने यहाँ पे बना ली, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इससे कुछ हम एग्जांपल लेकर के आपको दिखा दे, ये होगा किस फॉर्म का। देखिए वेरिएबल नहीं चेंज होगा, ए पॉजिटिव था तो पॉजिटिव के साथ चेंज होगा, ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के साथ चेंज हो, कुछ भी चेंज कर दीजिए जो करना चाहें। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 तो है ही और रहेगा, ए को 4 ले लीजिए 16 हो गया, ए को 1/4 ले लीजिए x हो गया, जो लेना चाहें, ए को 1/8 ले लीजिए 1/2x हो गया, जो लिखना चाहें। तो हम डायरेक्ट ये 4a को ही ले रहे हैं, किसको ले रहे हैं, 4a को, ये ले लिया 3/2x, ये हो गया, यही पैराबोला होगा इसी कंडीशन के साथ, यही शेप होगा ये। अब इसमें वायरी कौन कर रहा है, ए वायरी कर रहा है, एक्स और वाई तुम्हारा वेरिएबल है ही है, खाली ए चेंज होगा, ए चेंज होकर के आपको दिखा दिएगा पैराबोला। ये हमने लिख दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लिया बोलो, एक्स, ये 4a की वैल्यू 1 हो गई। इस केस के लिए ये ए निगेटिव नहीं होगा, या ध्यान रखिएगा, ये हमने कंडीशन लगा दी। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट, कोई डाउट। अब आ जाइए, ये फिगर बना दिया, यहां पर ये फोकस मैंने लिख दिया है, ये और ये डायरेक्ट्रिक्स मैंने बना दी है, क्या, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब यहां पे इसकी कुछ डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, क्या, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। क्योंकि हमने स्टैंडर्ड पढ़ा, ध्यान रखिएगा, हर चीज स्टैंडर्ड कर दी, कांस्टेंट को मिनिमाइज कर दिया, जबकि इसका जनरल फॉर्म हमारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है उसका। बात समझ में आई कि नहीं, वहां से तो आप फिर उसके लिए हम ये डेफिनेशन सारी पढ़ने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, ये पहला पॉइंट है इसके डेफिनेशन की, और क्या, कि पैराबोला जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है उसी को हम एक्सिस ऑफ पैराबोला कहते हैं। पैराबोला जिस लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ पैराबोला। तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, बोलिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये किसके अबाउट है। तो अब इसको हम यहां पर अगर एक्स एक्सिस भी कह देंगे तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्स एक्सिस पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, एक्स एक्सिस बोलेंगे, और एक्स एक्सिस में किसके अबाउट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये मैंने v लिया था वही ले रहे हैं, ये z लिया था यही ले रहे हैं, तो किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, एक्स एक्सिस। भाई ये एक्स एक्सिस का ही तो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन क्या है, सेगमेंट ही जो है, इसको एक्सटेंड करा दिया क्या, बस सेगमेंट के हिसाब से बोलिए, तो एक्स एक्सिस का कुछ हिस्सा है ये, बस समझ में आया नहीं है, क्योंकि लाइन क्या है, एक सेगमेंट है। तो क्या हो जाएगा, बोलिए, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इसकी एक्सिस का, इसकी कौन है, एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस इक्वेशन क्या है, जो कि इक्वेशन पढ़ रहे हैं जरूर ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन क्या हो गई, तेज बोलिए, y इज इक्वल टू 0, ये हो गया। और रटिएगा नहीं, खाली फिगर बनाइएगा, हर चीज निकालना शुरू कर दीजिएगा, इसमें कुछ रटा नहीं जाता है, रट के पढ़ेंगे कभी मैथमेटिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। अब आ जाइए, अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, वो बारी आ गई जिसका नाम मैंने v लिखा था, और उसका नाम यहां पर हम लिखने जा रहे हैं वर्टेक्स। क्या लिखने जा रहे हैं, वर्टेक्स, वो ही लिखा है। अब वर्टेक्स कहते किसे है, पैराबोला, यानी वो पार्ट अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है वही वर्टेक्स कहलाता है। अपनी एक्सिस को कहां पे कट कर रहा, बोली, यही तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो है, कहां पे कट कर रहा, ओरिजिन पर, तो वर्टेक्स क्या हो गया, इसको v से लिख रहे हैं, और ये v इक्वल टू क्या हो गया, 0। यानी पैराबोला अपनी एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करता है उसको क्या कहते हैं, बोलिए, वर्टेक्स कहते हैं।
कुछ कष्ट भाई का, हमें लग रहा है कुछ कष्ट भाई। कष्ट तो हमको होना चाहिए, इतनी देर से हम मर रहे हैं, कष्ट तुमको हो रहा है। हाँ, वर्टेक्स समझ में आया क्या? 0 0 ओरिजिन, क्यों समझ में आ गई बात? अब आ जाइए अगला पॉइंट लिखने जा रहे हैं। क्या जो अब जो कुछ पढ़ के आए पहले से, इसमें क्या था बोलो? फोकस। और फोकस भी क्या है? एक पॉइंट है। वर्टेक्स भी क्या है? एक पॉइंट है। और एक्सिस क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। अब आ जाइए फोकस बोलिए यहां पर क्या है? यही ऐसे ही तो है। ये क्या है? A,0। तो फोकस S इज इक्वल टू क्या आ गया? A, कोई डाउट हो बताइए इसमें? अब आ जाइए एक और पढ़ के उसको भी पढ़ लीजिए। क्या? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये पहले से पता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस पहले से पता था, डायरेक्ट्रिक्स पहले से पता है, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया कि पहले उसी को डिफाइन किया, उसके बाद इक्वेशन प्रूफ कर ली। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी? जल्दी बोलिए। x प्लस ए इज इक्वल टू 0। अब आ जाइए, ये पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, एसेंट्रिसिटी। कहने की जरूरत नहीं है, इसमें ही नहीं हर पैराबोला में, लिखें या ना लिखें, एसेंट्रिसिटी कितनी होगी? अगर आपसे कह दिया जाए लेट द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस c इक्वल टू 0 इज अ पैराबोला, देन फाइंड इट्स एसेंट्रिसिटी। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिख दीजिए? कुछ भी लिखा जाए पैराबोला के बारे में और उसकी एसेंट्रिसिटी पूछा जाए तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एसेंट्रिसिटी को हमने किससे लिखा है? ई से। क्या लिख दिया? अब आ जाइए अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। ये पहचान, लेंथ ऑफ, यानी इसको लेंथ के फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। ये नया नाम आपके सामने आ गया। कहते किसे हैं पहले इसको समझिए, तो लेंथ तो अभी आप पढ़ ही देंगे। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कहते किसे पहले समझिए। यानी वो लेंथ जो पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट करे, पैराबोला को 2 पॉइंट पर कट करे, उनके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। लेकिन वो जो लेंथ है, वो जो लाइन है, वो कहां से पास करे? फोकस से। और साथ में उसकी एक्सिस पर क्या हो? परपेंडिकुलर। उसकी एक्सिस पर क्या हो? परपेंडिकुलर। फिर सुन लीजिएगा, यानी वो लाइन जो पैराबोला की एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, फोकस से पास करे और पैराबोला को 2 पॉइंट पर क्या करे? कट करे, तो उनकी बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। बात समझ में आ गई क्या? वो लाइन जो पैराबोला के एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो, साथ में कहां से पास करे? तो पैराबोला के जिन 2 पॉइंट पे कट करेगी, उनकी बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? लेंथ ऑफ। समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाइए ये तो डायरेक्ट हम इस एंड से दूसरे एंड पर लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं इस तरीके से कि वो फोकस से पास करे और साथ में उसकी एक्सिस पर क्या है? परपेंडिकुलर। तो यही लाइन, यही लाइन, अब ये देखिए किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। जरूर ध्यान, ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब इसको हमने एल बोल दिया, इसको क्या बोल दिया? एल डैश। यही लेंथ क्या कहलाएगी? बोलिए, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। अब इसको लेंथ को निकाल ले रहे हैं। पैराबोला एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल है। पैराबोला एक्सिस के अबाउट क्या है? सिमेट्रिकल है। तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। आइए इस लेंथ को हम स्मॉल एल लेट कर ले रहे हैं। ये कितनी है? वीएस। बोलिए ए। ये कितना हुआ? तो कैपिटल एल का कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? कैपिटल एल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका और किस पर लाई कर रहा है? पैराबोला पर। इसकी कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? कितना होगा? जल्दी बोलिए, तेज बोलिए। A, L। वेरी गुड। क्लास से आवाज तो आ रही, पढ़ाने में भी मजा आएगा।
अब देखिए ए हमको गिवन है, एल निकालना है, तो एल कहां लाई कर रहा है, तो उसी इक्वेशन को क्या करें, एल निकल आया। तो अब यहां से क्या आ जाएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4ax, सेटिस्फाई कराइए तो क्या आ गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू ए। यहां से बताइए ये लेंथ है, प्लस माइनस नहीं लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, लेंथ है ध्यान रखिएगा। तो यहां से एल की वैल्यू क्या आ गई बोलिए 2a, कितनी आ गई 2a, और जाहिर एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो ये 2a है, तो ये भी क्या है, तो लेंथ कितनी हो गई, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, देयरफॉर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिया LR, किसके बराबर 4a। ये ध्यान देखिए, कल हम लोगों ने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पढ़ा था पैराबोला का, और पैराबोला क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ए क्या था पॉजिटिव। तो आ जाइए यहां पर हम पैराबोला की इक्वेशन फिर लिख दे रहे हैं, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसी के बारे में पढ़ा, क्योंकि उसी का कंटिन्यूएशन है जो कल जहां तक आपने पढ़ा था। तो आज फिर से शुरू कर रहे हैं, तो ये हमने पैराबोला लिख दिया। आइए एंड ऑफ लेटस रेक्टम, एंड हमेशा लेंथ में ही होता है, कभी लाइन में एंड नहीं होता, ये जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ चीजें पढ़ने से पहले कुछ चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, और ये की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई, x प्लस ए इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें कभी एंड नहीं मिलेगा, देखिए इसलिए इक्वेशन पढ़ रहे हैं। अब इसमें एंड मिल रहा है, ये हमने यहां पर क्या किया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ड्रॉ कर दिया, जो पैराबोला के एक्सिस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, फोकस से पास कर रहा है, पैराबोला को 2 पॉइंट पर क्या कर रहा है, और इसके एक एंड को कल मैंने एल कहा था, दूसरे वाले को क्या कह दिया एल डैश। और ये पूरी लेंथ जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो आपने कितनी लिखी है 4a। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, यही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है यही, और लेंथ हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। अब ये इंटरेस्टिंग चीज पे आप इसके अगले उस पे जाने जा रहे हैं। तो ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं रहेगा। अब आइए यही वर्टेक्स ही क्या है ओरिजिन, ये कितना है, ये फोकस है a, 0, तो एंड इसका मतलब l लिखना है, और क्या लिखना है l डैश। l किस क्वाड्रेंट में है, l डैश कहाँ है, तो उस हिसाब से कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। ये SL ये ऑटोमेटिक ये इस पर एक्सिस पर क्या है परपेंडिकुलर है, जो आपने पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखा है, तो जाहिर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग कितना कवर कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहा है, कितना हो गया ये, इस L का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, तेज बोलिए, वेरी गुड। और ये y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये 2। अरे अब L क्यों बोलेंगे, L की ही तो वैल्यू निकाली है, नहीं तो जो लेट करेंगे वही बोल देंगे तो फायदा क्या हुआ, तो हमेशा लेट कर लीजिए। कितना आया है 2a, क्योंकि पैराबोला एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिकल है ना, तो ये दोनों लेंथ आपस में क्या है इक्वल है, कौन SL और SL डैश, तो ये कितना हो गया 2a। अब इसी तरीके से फटाक से L डैश बोल दीजिए, तेज बोलिए, हाँ क्या a कॉमा। अब यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई, इसी को देख लीजिए, अभी आगे इसी को हम एक चीज और पढ़ेंगे, दूसरे नाम से पढ़ेंगे। ये L डैश जो पैराबोला के क्या है, सॉरी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के क्या है एंड पॉइंट, और पैराबोला हमारा क्या है इस एक्सिस के अबाउट क्या है बोलिए सिमेट्रिकल है, और इस L और L डैश की क्या प्रॉपर्टी है, x की एक वैल्यू मिल रही है, x कोऑर्डिनेट एक वैल्यू उसको दे रहा है, लेकिन y की वैल्यू उसको कितना दे रहा है 2 दे रहा है, एक पॉजिटिव दूसरा क्या मैग्नीट्यूड में सेम है, साइन में एक पॉजिटिव एक क्या है। तो अब हम यहां पर बड़े सफाई से इसको कह सकते हैं कि डबल ऑर्डिनेट क्या है, डबल ऑर्डिनेट है। मींस डबल ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ, ऑर्डिनेट 2 किसके लिए, x की एक वैल्यू के लिए, तो ये डबल ऑर्डिनेट। अभी इसको हम पढ़ेंगे, स्पेशली पढ़ेंगे, और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब रिजल्ट क्या मिला कि अगर हमें डबल ऑर्डिनेट पढ़ना है तो कुछ नहीं करना, पैराबोला के किसी पॉइंट से उसकी एक्सिस पर क्या करेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, आगे कंटिन्यू कर देंगे बस।
और कब तक? जब तक कि उस पैराबोला को क्या ना करे, कट ना करे। तो जब वो पैराबोला, चूंकि डबल ऑर्डिनेट किसका पढ़ना है? पैराबोला का पढ़ना है। ये देखिए इसी पॉइंट को ही पढ़ना है, ये कहीं एल और एल डैश कहीं और नहीं लाई कर रहा है, किस पे लाई कर रहा है? पैराबोला पर। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, अभी अगला पॉइंट हमारा होगा अभी आने वाले उस पर, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। डबल ऑर्डिनेट के लिए जरूरी क्या हुआ कि हम पैराबोला के किसी पॉइंट से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो जिस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं वो जहां पर फिर पैराबोला को मीट करेगा, दोनों ही क्या कहलाएंगे? डबल ऑर्डिनेट। तो डबल ऑर्डिनेट कोई और नहीं होगी, एक लेंथ लेकर के मिलेगी, ठीक है ना, यानी उसके एंड ही डबल ऑर्डिनेट होगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आ जाइए अगले उस पर, यहां पर एंड ऑफ लेटर सिस्टम पढ़ लिया। अगला पॉइंट देख लीजिए, 7th हुआ था ना भाई, ये 8 देखिए। और इसमें फिर हम आपसे कहेंगे कोई भी चीज रटना नहीं है, जरूरत पड़ेगी आप फिगर बनाइए, उसके बाद देख लीजिए। अब आ जाइए, इस चूंकि ये एक लेंथ के फॉर्म में हमने पढ़ लिया, अगर हम इसको दूसरे पर्पज से भी देखें तो ये एक लाइन सेगमेंट भी तो है, तो जरूरत पड़ने पर इसको लेंथ भी पढ़ेंगे और जरूरत पड़ने पर क्या पढ़ेंगे? इसकी इक्वेशन भी पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू नीड। लेकिन आ जाइए चीज हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, ये एक्स एक्सिस जो है, ये पैराबोला की क्या है? एक्सिस है। यहां पर हम लेंथ नहीं पढ़ सके, क्यों? क्योंकि इसका एंड कहां पर हो रहा है? इनफाइनाइट पर, इसलिए यहां पर लेंथ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, यहां पर लेंथ भी पढ़ेंगे, इक्वेशन भी पढ़ेंगे जरूरत पड़ने पर, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्योंकि हो क्या रहा है, ये लेंथ तो दे रहा है, एक लाइन सेगमेंट भी तो है कि नहीं है? लाइन सेगमेंट, और लाइन क्या है? लाइन सेगमेंट है, उसको चाहे इतना एक्सटेंड करा दीजिए। हाँ, जब इसको लाइन सेगमेंट के हिसाब से बिहेव करेंगे तो आप इसको चाहे तो एक्सटेंड करा दें, चाहे इतना रहने दें, कोई मतलब नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। अब बताइए ये किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के। राइट डायरेक्शन में है कि लेफ्ट डायरेक्शन में? वाई एक्सिस की राइट, तो राइट है। इक्वेशन ऑफ एक्सिस लिख दीजिए, ओ सॉरी पैरेलल टू एक्सिस लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगी बोलिए? इक्वेशन ऑफ, यहां पे क्या बोलने जा रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइटस वेक्टर। जल्दी बोलिए क्या हो गई? इक्वेशन ऑफ लाइटस वेक्टर, इक्वेशन ऑफ लाइटस रेक्टम, जल्दी बोलिए। इज, हाँ जल्दी बोलिए, हाँ एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0 या एक्स इज इक्वल टू ए, जो कहना चाहे कह दे, सही है, कोई मसला नहीं है। ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं। देखिए अगला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड। जो कॉर्ड के लिए आपने सर्कल में पढ़ा है वही यहां पढ़ना है। वहां पर आपने पढ़ा था सेंटर पढ़ा था, और सेंटर से पास होने वाली लाइन को आपने क्या कहा था? डायमीटर। अगर लाइन है, चूंकि इसीलिए देखिए इक्वेशन आप डायमीटर भी दिया होता था सर्कल में और लेंथ भी होती थी, वहां एंड हो रहा है, तो चीजें नहीं बदलेंगी। जो आप पीछे सिस्टम, जिस सिस्टम को पढ़ के आए वही चीज ही यहां भी पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर हो क्या रहा है? अपने माइंड को इसी तरीके से मेकअप करिए, कुछ और नहीं, यहां सिर्फ नाम बदल रहा है। इस पैराबोला में स्पेसिफिक पॉइंट क्या है भाई? क्लोज तो है नहीं पैराबोला की, क्लोज है नहीं। सर्कल क्या था? क्लोज था। जब क्लोज था तो जाहिर है कॉर्ड बन रही थी, सेंटर वहां नाम था, और वही सेंटर का नाम यहां पर फोकस कर दिया गया। फिक्स पॉइंट वहां सेंटर था, यहां फिक्स पॉइंट क्या है? फोकस है। भाई इस तरीके से आप पढ़िए चीजों को। फील्ड जरूर बदल रही है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहा। कौन सी चीज किससे रिप्लेस हो रही है इसका कंपैरिजन करिए, चीजें ऑटोमेटिक आसान हो जाएंगी, बोझ नहीं बनेगी कभी। तो अब आ जाइए, कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड। सर्कल में क्या किया था कि उसके सरकमफेरेंस के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिया था, कॉर्ड हो गई थी, बोलिए। और जब सेंटर से ज्वाइन करा दिया था वही क्या हो गई थी? डायमीटर। तो लाइन सेगमेंट थी, इसलिए आपने इक्वेशन भी पढ़ा और क्या पढ़ा? लेंथ भी पढ़ा, वही जो हम यहां पर इसकी बात कर रहे हैं। इसको हम लेंथ ऑफ लेटर सिस्टम बोलते हैं। अब आ जाइए, कॉर्ड एंड फोकल कॉर्ड क्या है? ये पैराबोला हमने ड्रॉ कर दिया, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या ले लिया बोलिए? 4x। ये इसको फोकस बोल दिया है। कॉर्ड का मतलब पैराबोला के 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, तो कॉर्ड कहलाएगी। जो सर्कल में था सरकमफेरेंस को 2 पॉइंट को ज्वाइन करता, किसी 2 पॉइंट ज्वाइन कर दिए, देखिए कॉर्ड हो गई। इसको A1 B1 बोल दीजिए, ये और इसको फिर बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए? A2 B2, ये हो गई क्या? कॉर्ड हो गई।
अब आ जाइए, फोकल कॉर्ड क्या है, जो कहां से पास करा दीजिए, फोकल का मतलब कि फोकस से पास करा दीजिए, बस हो गया। ये ए कॉमा जीरो बोल दिया और पैराबोला वही ले लिया है। ये देखिए, ये देखिए, ये सब फोकल कॉर्ड हो गई। ये जितनी भी लाइनें आप यहाँ पे करना चाहें किसी भी तरीके से ड्रॉ कर दीजिए। ये हो गया। अब यहीं पर जो आपने लेटस रेक्टम पढ़ा, ये खुद अपने आप में क्या है, फोकल कॉर्ड है। ये एक स्पेसिफिक है, उसका नाम आपने क्या बोल दिया है, लेटस रेक्टम। जो वहां डायमीटर बोला था वही यहाँ लेटस रेक्टम बोल दिया है। वहां वो सबसे बड़ी थी और यहां पर इसकी अपनी प्रॉपर्टी क्या है, ये मिनिमम लेंथ है, ये मिनिमम लेंथ है, इससे छोटी लेंथ किसी की और है ही नहीं। वहां मैक्सिमम को डायमीटर बोला था, यहाँ किसको बोलना है, लेटस रेक्टम, मिनिमम लेंथ को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मैक्सिमम कहां तक लेके जाएंगे, बोलिए पैराबोला कितना बढ़ाएंगे, वो डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन कौन है, मिनिमम। और वहां डिफाइन कौन थी, मैक्सिमम, इसलिए उसका नाम डायमीटर दिया गया। मिनिमम डिफाइन है, इसलिए उसका नाम क्या दिया गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। नहीं बात समझ में आई? तो दोनों अगर आप देखेंगे तो हमारी नजरिए से दोनों से, दोनों एक ही चीज है। जिसने भी कॉन्सेप्ट दिया दोनों को एक चीज मान के दिया है। और वहां मिनिमम नहीं डिफाइन है। मिनिमम होने के लिए वो टेंजेंट हो रही, वो जीरो हो जा रही लेंथ, बोलिए वो जीरो हो जा रही। अरे जो आपने लेंथ, भाई इंटरसेप्ट, आप ज्यादा दूर ना जाइए, एक्सिस पे चले जाइए। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पढ़ा, वो भी तो कॉर्ड है। तो वहां पर क्या हो रही, पॉजिटिव से शुरू हो रही, कहां तक हो जा रही है, जीरो तक। और जीरो होने पर वो स्पेशल केस बन जा रहा है, हमको नाम क्या दे दे रहे हैं, टेंजेंट। तो भाई लेंथ तो मिनिमम होनी चाहिए ना, तो मिनिमम कहां डिफाइंड हो रही, वो आपकी जीरो पे आ जा रही। तो लेंथ क्या जीरो होगी किसी की, नहीं, इसलिए वहां पर वो डिफाइंड नहीं है। और डिफाइंड क्या है, मैक्सिमम वाली डिफाइंड है, उसका नाम डायमीटर। यहां पर कौन डिफाइन हो रही है, मिनिमम डिफाइंड, इसका नाम क्या हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये हमारे नजरिए से वही होना चाहिए, कुछ और नहीं है। उसी को जिसने भी टॉपिक दिए, टॉपिक को बड़ा अच्छा रिलेट किया, जिसने भी सारी चीजें लिखी है। और हम लोग करते क्या है कि जो चीजें लिखी गई उसी को मानते हुए पढ़ लेते, इसीलिए हमारे लिए बोझ बन जाती चीजें। अगर उसकी बेसिक को उसको समझ के पढ़ा जाए तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं, किसी तरह की कहीं कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन, वही हमने आपसे फिर कहा, पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, जिस दिन आप क्वेश्चन लगाएंगे खाली, उस दिन आपके लिए बोझ हो जाएगी। और जो कि हम लोगों ने किया क्या है, सिर्फ एक्सरसाइज लगाई, 6.1, 6.2, 6 पॉइंट कॉपी है, देखिए सारे पॉइंट हमारे कंप्लीट है। ये समझ में आ गया? तो ये आपकी कौन सी कॉर्ड हो गई, फोकल कॉर्ड। तो अब यहां से पूछा जाए मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कौन हो गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अब इसी का दूसरा नाम लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम लेंथ की फोकल कॉर्ड। मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू, बोलिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसको भी नोट कर लिए, फिर आगे चलें। देखिए अगला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट टू अ पैराबोला। तो अब देखिए फोकल डिस्टेंस, यहां पर जो इसका रिलेशन है डिस्टेंस का, वो अगर सर्कल से रिलेट करेंगे तो क्या बनने जा रही है, रेडियस। क्यों? क्योंकि वहां फिक्स पॉइंट सेंटर था और सरकमफेरेंस को ज्वाइन किया तो वो वहां कांस्टेंट थी, इसलिए पार्टिकुलर नाम दिया। यहां पर ये वेरी कर रही है, इसलिए यहां पे डिस्टेंस है। और मिनिमम डिस्टेंस फोकल किसी पॉइंट की पैराबोला से क्या हो जाएगी, हाँ, लेंथ ऑफ सेमी लेटरसम बोल दीजिए, हाफ ऑफ लेटरसम बता, क्या बोल दीजिए, सेमी। जब है वर्ड तो अवेलेबल है तो बोल दीजिए। अब ये देखिए, आइए पढ़िए, इसको जरा समझिए, इंटरेस्टिंग है, इसको देखिए। इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं, नहीं तो पढ़ते ना, वो रेडियस की वजह से यहां पर पढ़ रहे हैं। आइए देखिए, ये हमने फोकस ले लिया, लेकिन इसको यहां रेडियस नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा।
ये कोई पॉइंट हमने P ले लिया और इसी से इसकी डिस्टेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, ये इसी की, ये A कॉमा क्या है 0 है, तो कुछ नहीं है। अब क्या करिए, डेफिनेशन तो पढ़ी रखे ना पैराबोला की, कि पैराबोला के किसी पॉइंट से उसकी फोकस की जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर के बराबर है। तो आइए इसे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ये इसको M बोल दीजिए, इसको पहले एक्सिस लिख दे भाई, इसको वर्टेक्स लिख दे, इसको Y लिख दे, Y डैश लिख दे, आइए क्यों हो गया। अब यहां पर PS किसके इक्वल है, बोलिए PM के इक्वल है। PM की वैल्यू निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि ये पता ही है, ये हमको पता ही है कितना, इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। जब इसको ड्रॉ करेंगे इसको Q बोल दीजिए और इसको यहां पर हमने Z बोल ही दिया है, तो PM किसके बराबर हो गया, बोलिए QZ के। और QZ को जो वैल्यूज पता है उसमें ब्रेक कर दीजिए। क्या, चूंकि डिस्टेंस ले रहा ना, PM तो डिस्टेंस है ना, क्योंकि जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि कोई पॉइंट इस हिसाब से मूव करे कि उसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है। अब तो पैराबोला पढ़ना है तो कहते फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, तो डिस्टेंस है कि नहीं है, तो ये डिस्टेंस है। तो QZ को दो डिस्टेंस में जो आपको यहाँ पता है डिस्टेंस हमेशा क्या होती है पॉजिटिव, उसी फॉर्म में ब्रेक कर दीजिए। तो क्या लिखिए, बोलिए VZ और प्लस फिर बोलिए VQ। अब देख लीजिए VZ किसके बराबर है, A के, और VQ किसके बराबर है, कितने लोग बता सकते हैं VQ को किसके बराबर होगा, कोई बता दे तो हम समझे वाकई पढ़ रहे हैं आप लोग। इत्मीनान से फिगर देख के बताइए। ये VQ किसी और के बराबर नहीं है। देखिए पॉइंट P पैराबोला पर है, वहां से क्या ड्रॉ किया गया है, परपेंडिकुलर। तो जाहिर है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस के लॉन्ग इतना कवर कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ही होगा। तो ये क्या हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसके पॉइंट को ले लीजिए, तो ये वेरिएबल पॉइंट हुआ, कहीं भी हम ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको कहीं भी ले सकते हैं, और जब कहीं भी ले सकते हैं तो जाहिर इसको एक्स वाई ले लिया। अब ये VQ किसी और के बराबर नहीं हुआ, किसके बराबर हुआ, एक्स के। तो अब अगर फोकल डिस्टेंस निकालना है तो कुछ नहीं करना, A प्लस उस पॉइंट का क्या एक्स कोऑर्डिनेट, बस हो गया खत्म। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई डाउट, नोट कर लीजिए। देखिए इसी कॉन्टिन्यूएशन में अगली इसकी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन, दोनों साथ साथ इक्वेशन। देखिए ये इंटरेस्टिंग है, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है। सिमिट्री तो है, ये पैराबोला हमारा वही y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, कुछ और नहीं है, ये है। और ये आप x हो गया, ये x डैश हो गया, ये वर्टेक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। मान लीजिए गलती से हम डायरेक्ट्रिक्स नहीं लिखते हैं, कोई मसला नहीं है, ये फोकस हो गया SA,0। अब आइए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट मींस क्या। अब यहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, हमारा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेट नहीं हो रहा। जैसे सर्कल में रिलेट हो रहा था, वहां दो चीजों की स्क्वायर का सम था, इसलिए हम लोगों ने देखिए कॉस साइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर y की पावर 2 है, x की पावर 1 है, मींस y परफेक्ट स्क्वायर है, x क्या है, लीनियर है, तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम सिर्फ राइट हैंड साइड को भी परफेक्ट स्क्वायर रखेंगे, और परफेक्ट स्क्वायर रखने के लिए पैरामीटर यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे, पैरामीटर। आइए देखिए कैसे करने जा रहे हैं। x की वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर साथ लिखिए, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या a परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्या ले रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है ना हर पैराबोला का, वो a ले लिया। अब यहाँ पर कौन है, x क्या है, वेरिएबल है। तो अब वेरिएबल है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड परफेक्ट स्क्वायर है तो राइट भी तो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 तो है, x की वैल्यू आपने a ले ली कांस्टेंट के साथ में, जिससे ये भी परफेक्ट स्क्वायर हुआ। अब x की जो वैल्यू, जो मेन आप पैरामीटर लेंगे, वो स्क्वायर के साथ ले लीजिए, तो खत्म हो गया।
क्या ले लीजिए, पैरामीटर। और पैरामीटर को यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, टी। क्या यूज कर रहे हैं, वहां पर एंगल लिया था, यहाँ पे टी ले लेना है। आइए लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जो यूज करें वो क्या यूज करें, टी स्क्वायर। अब जरा एक्स की वैल्यू अपने राइट हैंड साइड में रखिए, रखिए एक्स की वैल्यू राइट हैंड साइड में रखिए। क्या हो गया बोलिए, 4a² टी स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। वहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए टी के फॉर्म में, क्या आई, प्लस माइनस 2t। क्योंकि अब प्लस माइनस क्यों आई है, प्लस माइनस इसलिए आई है कि पैराबोला हमारा क्या एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, और ये हमेशा डबल ऑर्डिनेट दे ही रहा है हर पॉइंट के लिए। ये भी हमने बताया पीछे, क्यों, क्योंकि x की एक ही वैल्यू ले रहे हैं, y की वैल्यू यहां पर क्या हो रही है, देखिए 4a² टी स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस 280। क्या रही, प्लस माइनस 280। देखिए x की एक वैल्यू के लिए ये y की पॉजिटिव वैल्यू हो गई, ये क्या हो गई, निगेटिव हो गई। समझ में बात आई नहीं आई, तो लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि हम पैरामेट्रिक क्वेश्चन डबल ऑर्डिनेट इस समय नहीं पढ़ने जा रहे हैं, जब हमको पढ़ना होगा भी हम पढ़ लेंगे। तो हम यहां पर क्योंकि पैरामीटर्स में क्या करने जा रहे हैं, y की वैल्यू जो ले रहे हैं वो प्लस माइनस नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 280 पॉजिटिव ले रहे हैं। क्योंकि किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लिए पढ़ने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, 280। क्योंकि हम डबल ऑर्डिनेट नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम पैरामेट्रिक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। अब इसके बाद डबल ऑर्डिनेट हम आसानी से पढ़ भी लेंगे। तो क्या हो गया बोलिए, x इक्वल टू 80² y इक्वल टू क्या 280, इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई, जो इसके पैराबोला के हर पॉइंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा हमेशा। अब देख लीजिए इंटरेस्टिंग क्या है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अबाउट क्या सिमेट्रिकल है, तो इसीलिए 80² हो गया, t ऑल रियल नंबर को सेटिस्फाई करेगा, तो ये t पॉजिटिव हो जाएगा। और y इक्वल टू क्या 280, जब आपका ऊपर का पोर्शन को सेटिस्फाई करेगा तो पॉजिटिव होगा, और जब नीचे के पोर्शन सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, वो x के हिसाब से हो जाएगा। तो हमें प्लस माइनस पैरामेट्रिक में लेने की जरूरत नहीं, क्यों, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पैरामेट्रिक पढ़ना ये ले लिया, ये हमारी यही क्या बोल गई बोलिए, ये क्या बन गई, पैरामेट्रिक इक्वेशन। x और y की वैल्यू होगी, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी। और ये इस पर हमने लोकस में पढ़ाया भी है, इलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर, याद करिए, टी के फॉर्म में इक्वेशन थी, खाली वैल्यू रख करके क्या किया था, एक दूसरे में पुट किया था खाली। और यहां पर भी देखिए, अब इसके कार्डिनल, अब कहते हैं यही आपका पैरामेट्रिक इक्वेशन हो गई। अब कहते हैं लेट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ दिस फाइंड इट्स कार्डिनल इक्वेशन, तो क्या करिए, टी की वैल्यू इसी में उठा के पुट कर दिया, वो इक्वेशन आ गई, जो आपने इलिमिनेशन ऑफ पैरामीटर पढ़ा वही आ गया। अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ना है, तो ये देख लीजिए, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ना, तो ये लिख दीजिए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो ये आपका हो जाएगा, इसी को लिख दीजिए 80² 280, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ गया। जैसे हम लोगों ने सर्कल में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पढ़ा था, वहां वेरिएबल हमारा कौन था, बोलिए बोलिए, क्या था, थीटा था, थीटा की हमने रेंज बता रखी थी। यहां पर पैरामेट्रिक ये t है, और चूंकि ये इसी पे चल रहा, तो t की वैल्यू देख लीजिए क्या मिल रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अलॉन्ग मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो t क्या है बोलिए, पॉजिटिव। और जाहिर है अब यहां पर क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है, निगेटिव है, तो अब उसकी वजह से जो है आपका ये पैरामेट्रिक में तो हर चीज पॉजिटिव नजर आएगी, ओ पैरामेट्रिक सॉरी वेरिएबल नजर आएगा, तो वो वेरिएबल के हिसाब से होगा जो उसकी वैल्यू होगी। समझ रहे नहीं समझ रहे हैं, और वही चीज यहां पर इसके वेरिएबल t हमारा क्या हो गया, यहां पे हम लिखते पहले t हमारा क्या हो गया, पैरामीटर। अब यहां पे इंटरेस्टिंग है, आइए t की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव है, देखिए यहां हो रही, और इसको देखिए तो y की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर t किसको सेटिस्फाई कर रहा, ऑल रियल नंबर्स को, निगेटिव को भी सेटिस्फाई कर रहा हो, किसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहां पे पैरामीटर ये हो गया, रियल नंबर हो गया। अगर t की वैल्यू 0 ले लेंगे तो x की वैल्यू भी 0, y की वैल्यू ये 0 बन। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन भी पढ़ ली, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, यहां पे वेरिएबल कौन है, इसी चीज को ये
हम क्या बोलेंगे इसके पैरामीटर के नाम पे भी बोलते हैं। जैसे वहां पर बोला था सर्कल में, याद है पैरामीटर हमारा क्या था, थीटा था। तो क्या बोला था, एनी पॉइंट ऑन थीटा, एनी पॉइंट थीटा ऑन सर्कल, याद है। वहां पर हमने एग्जांपल 2 पॉइंट्स की ली थी। लेट 2 पॉइंट्स आर θ1 एंड θ2 ऑन द सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 4, या जो भी था एग्जांपल भी मैंने ली थी नहीं ली थी। तो उसी बिहाफ पर इसको हम क्या बोलेंगे, एनी पॉइंट t ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। पैरामीटर्स के नाम पर ही ध्यान रखिएगा। एनी पॉइंट t ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, ये जरूर ध्यान रखिएगा। उसके पैरामीटर्स के नाम पर, उसके वेरिएबल के नाम पर, वेरिएबल के नाम पर अगर कहा जाए लेट t इज द पॉइंट ऑन द पैराबोला, तो इसका मतलब क्या लेना है, वो जो पैराबोला लिया गया है y² इज इक्वल टू 4ax, उसी के बिहाफ पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यही at² 2. अगर हम यहां पर ये नोट करके लिख दे, ये लेट t1 एंड t2 आर एनी, अब इसका यूज बहुत करेंगे आगे, 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y² इज इक्वल टू 4ax, 2 पॉइंट ले लिया तो यही t किससे रिप्लेस हो गया, t1 और t2 से। तो क्या हो जाएंगे वो पॉइंट, at1 स्क्वायर 2at1, और दूसरा क्या हो जाएगा, तेज बोलिए, at2 स्क्वायर 2at2। अभी इसका यूज हम बहुत करेंगे, उसी वेरिएबल के नाम पे बोल देते हैं इसको। तो ये अंडरस्टूड है, t कोई और नहीं है, क्या है, पैरामीटर। समझ में बात आई कि नहीं आई, कोई डाउट इसमें? इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चले, दिक्कत नहीं। देखिए आप ये पूछ रहे हैं x इक्वल टू at² कैसे हमने लिया। हमने आपको पहले बता दिया कि ये y² इक्वल टू 4ax, ये किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अब यहां पर एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक क्या है, लीनियर है। यहां से ये तो हमको दिखाई पड़ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, परफेक्ट, तो राइट हैंड साइड भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो अब यहां पर 4 तो पहले से परफेक्ट स्क्वायर है, और चूंकि अब पैरामीट्रिक क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं तो वेरिएबल कौन है, x और y ही तो है, तो x की वैल्यू पैरामीटर के फॉर्म में लेने जा रहे हैं। तो पहले हम x को लेने जा रहे हैं, क्यों लेने जा रहे हैं, जिससे राइट हैंड साइड हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, फिर y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब देखिए 4 पहले से परफेक्ट स्क्वायर था, तो 4 में कोई चेंज नहीं किया। अब x की वैल्यू सिलेक्ट करने जा रहे हैं, तो x a क्या परफेक्ट स्क्वायर है, बोलिए क्या x परफेक्ट स्क्वायर है? अगर x भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो ऐसा हम करते ही ना। तो अब यहां से हमने x क्या ले लिया है, देखिए x लेने जा रहे हैं, पहली वैल्यू क्या ले ली, इसको लेते हुए a ले ली। अब a तो कांस्टेंट है, अब पैरामीटर लेंगे, y² है, तो अब यहां पर पैरामीटर क्या ले लिया, t², t वेरिएबल ले लिया, पैरामीटर ले लिया। नहीं बात समझ में आई, आ गई। तो ये वैल्यू क्या हो गई, at² हो गई। अब इसी की वैल्यू को हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिया, क्या हो गया, 4a² t²। अब यहां से y की वैल्यू निकाल ली, तो y की वैल्यू निकाली तो क्या मिल रहा है, प्लस माइनस। और ये हम अभी आपको पीछे पढ़ा गए थे कि x की एक वैल्यू के लिए y को इस पैराबोला में हमेशा क्या होगा, 2 वैल्यूज मिलेगी, क्योंकि डबल ऑर्डिनेट का काम करेगा, और उसी के लिए मिला भी है। लेकिन चूंकि हमें पैरामेट्रिक पढ़नी है, हमें डबल ऑर्डिनेट से कोई मतलब अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए हमने उसको क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। अब उससे देखिए आपको फायदा क्या मिला, फायदा यह मिला कि अगर ये पैराबोला का जो शेप है अबव है एक्स एक्सिस से, क्या है, अबव है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में देखिए क्या हो रहा है, x की जो वैल्यू हो रही है वो पॉजिटिव हो रही है, तो y की वैल्यू भी क्या हो रही है, पॉजिटिव। अगर हम बिलो चल रहे हैं तो x की वैल्यू क्या हो रही है, पॉजिटिव, लेकिन y की वैल्यू क्या हो रही है, ये देखिए यहाँ पर y की निगेटिव लेंगे तो स्क्वायर के साथ है पॉजिटिव हो गया। बोली बात समझ में आई नहीं? अब चलिए, अच्छा वो आपने पूछ लिया, यही से एक चीज हम और लेके जा रहे हैं, आपको एक चीज और लेके जा रहे हैं, बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया ये। अब एक चीज हमारे जहन में और आ गई, हमने आपको ग्राफ पढ़ाया पीछे,
ग्राफ ऑफ रेशनल फंक्शन एंड इरेशनल। और इरेशनल में ये पार्टिकुलर ग्राफ पढ़ाया है, y इज इक्वल टू क्या, ये पार्टिकुलर पढ़ाया है, याद आया, रूट एक्स, और ये कोई और नहीं था। अब इसका डोमेन क्या है, डोमेन बोलिए, जल्दी इसको देखिए क्या है डोमेन, जल्दी बोलिए, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये डोमेन है इसका। और यही ग्राफ आपको पीछे मैंने ड्रा करवाया, जाके आज नोट्स में देखिएगा, यही ग्राफ है वो। चलिए अच्छा हुआ दिखा दिया, ये पैराबोला का यही पार्ट है, जाके घर पे देखिएगा। जो उसकी कॉन्केविटी है वो डाउन है, ये यही शेप है। और वहां पर मैंने इसको वो डिफरेंशिएट करके दिखाया था, कॉन्केविटी अप होगी डाउन होगी, वो आप यहां से आ गया। तो अब आप यहां से भी जा सकते हैं। क्यों, हमने क्या किया है, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अब यहीं पर अच्छा हुआ तुमने सवाल कर लिया, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू, मान लीजिए हमने एक्स ले लिया, क्या पैराबोला नहीं होगा, बोलो भाई, कल बता के गए थे 4a की वैल्यू 1 भी हो सकती है। अब ये हुआ, अब यहीं से y की वैल्यू, चूंकि अब हमने वहां पे फंक्शन पढ़ा था, ध्यान रखिएगा, क्या पढ़ा था, फंक्शन। तो अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू लिखेंगे प्लस माइनस रूट एक्स और इसके फंक्शन की बात करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डोमेन के एक वैल्यू के लिए y की इमेज कितनी मिल रही है, 2 मिल रही, फंक्शन ही नहीं होगा। इसीलिए उसको करने के लिए अब यहां पर y इक्वल टू रूट एक्स ये ग्राफ हो गया, और y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस रूट एक्स ये दूसरा ग्राफ हो गया। अगर रूट एक्स लेंगे तो ऊपर ड्रॉ करेंगे, माइनस रूट एक्स लेंगे तो किसको लेंगे, नीचे वाले को लेंगे। अब यहां से आप दोनों चीजें समझ लीजिए, क्योंकि वहां पर वो नहीं जा सकते थे एक साथ हम, क्योंकि पैराबोला आपने पढ़ा नहीं है था। और जो आपने आपको अभी रूट्स के बारे में पढ़ाया है, अभी पैराबोला पर रूट्स का फिर डिस्कशन हम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब हमने आपसे कहा था ना कि अभी आप इतना समझिए क्यों ऐसा इसका ग्राफ हो रहा है। अरे वो जब रूट्स पढ़ा था, क्वाड्रेटिक का ग्राफ अभी आने जा रहा है इसी में, आज ही बारी आ रही है उसकी, समझ में बात आ गई, ठीक है भाई, बहुत अच्छी चीज तुमने पूछ ली, और ना पूछते शायद ये ध्यान में हमारे ना, हम भी कह दीजिए, नोट करिए। वही है कि टॉपिक पढ़ाते समय क्या बातें निकल के आती है सामने, उसको देख करके वो उस समय के कंसंट्रेशन, उस समय के आपकी क्लास पर डिपेंड कर रहा है कि क्या चीजें है, ये तुम्हारे ध्यान में थी नहीं थी। तो आपको भी टॉपिक का रिलेशन इसी तरीके से आना चाहिए, एकदम 100% आना चाहिए। जिस दिन टॉपिक का रिलेशन आ जाएगा उस दिन आपको मजा आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए।